गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर में अगले लेक्चर की तरफ ले जाऊंगा। लास्ट लेक्चर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरऑल आप बोल सकते हैं मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और उसके एंट्री को देखे थे। उसके बेसिस पर एक प्रॉब्लम सोल्व किए थे। तो कॉस्ट शीट का दूसरा एलिमेंट जो होता है मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट में, और एक एलिमेंट होता है वेजेज। वेजेज कहने का मतलब लेबर चार्जेज। इस लेक्चर में हम लोग वेजेज से रिलेटेड सारी बातों को समझने का कोशिश करेंगे। तो वेजेज कहने का मतलब लेबर चार्जेज। अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, प्रोडक्शन करना, फिर उसको सेल करना। तो इसमें बहुत सारे वर्क कंडक्ट कराने का जरूरत पड़ता है। तो दैट वर्क शुड बी कंडक्टेड बाय द लेबर। तो जो लेबर उस वर्क को कंडक्ट करेगा, दैट मे बी मैनुअल वर्क, मशीनरी वर्क या मेंटल वर्क, जो भी है। अगर कोई बंदा, कोई पर्सन हमारे फैक्ट्री में, हमारे ऑफिस में या सेलिंग डिपार्टमेंट में हमारे वर्क को संभालता है, कंडक्ट करता है, तो उस बंदे को उस वर्क के बदले में हम लोग पैसा पे करते हैं। दैट मनी इज कॉल्ड वेजेज या लेबर चार्ज। तो वेजेज करने का मतलब पहले हमको वेजेज देना होगा, दैट इज वेजेज इनकर्ड, पेड या ड्यू बोल सकते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन हम देते हैं वेजेज पेड। पेड के जगह ड्यू भी लग सकता है, एक वर्ड ड्यू। तो जब हम लोग वर्कर को वेजेज पेड करेंगे या ड्यू करेंगे तो उसका नॉर्मल एंट्री होगा। वेजेज अगर पेड करते हैं तो फिनेंशियल बुक में समझा जाए तो उसका एंट्री हुआ वेजेज अकाउंट डेबिट, या सैलरी भी होता है वेजेज एंड सैलरी। पे किए तो टू कैश अकाउंट, और चेक अगर दिए हैं तो टू बैंक अकाउंट। अगर पैसा बाकी लगा दिए, पेमेंट नहीं किए, तो उसको आउटस्टैंडिंग वेजेज बोलेंगे। तो अगर हम लोग पेमेंट देते हैं, चाहे वो वेजेज हो या सैलरी हो, तो नॉर्मल वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब पेड नहीं करके अगर आउटस्टैंडिंग लगा दिए तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब इसको हमको कॉस्ट बुक में सोचना है। तो अपना जो 10 अकाउंट का नाम बताए थे उसमें वेजेज से रिलेटेड अकाउंट का नाम बताए थे वेजेज कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, याद रहे आपको बोले थे कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, दैट इज रियल और पर्सनल अकाउंट के जगह पर एक नाम लिखना, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। चाहे वो पेड हो या ड्यू हो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में सिंपल एंट्री हो गया वेजेज अकाउंट डेबिट के जगह पे वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ, और टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये जो वेजेज पेड किया गया, इस वेजेज में हो सकता है अपना कुछ डायरेक्ट वेजेज हो और डायरेक्ट वेजेज के साथ कुछ इनडायरेक्ट वेजेज हो। तो इसमें आ जाते हैं 2 नंबर, डायरेक्ट वेजेज एलोकेटेड। वेजेज का एक टुकड़ा डायरेक्ट वेजेज के नाम से जाना जाएगा। यहां के लिए वो हो गया नो एंट्री। फिनांस में सिर्फ वेजेज से मतलब है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेज कॉस्ट रिकॉर्ड का चीज है। तो डायरेक्ट वेजेज करने का मतलब ऐसा वेजेज जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इसलिए प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए उसका नाम हुआ वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। ये जो वेजेज पे हुआ था, ये वेजेज का एक टुकड़ा जो मेजर होगा वो डायरेक्ट वेजेज कहलाएगा। एलोकेशन करेंगे वेजेज का, तो एक टुकड़ा हुआ डायरेक्ट वेजेज, और डायरेक्ट वेजेज का सीधा रिलेशन प्रोडक्शन से होता है, इसलिए WIP में डाल दिए। दूसरा टुकड़ा जो होता है इनडायरेक्ट वेजेज,
इनडायरेक्ट वेजेज। अब इनडायरेक्ट वेजेज, वेजेज करने का मतलब हम पहले बोले थे वेजेज में सैलरी होता है, तो जो इनडायरेक्ट वेजेज लगा अगर वो फैक्ट्री में लगा तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए है, ऑफिस में लगा तो ऑफिस ओवरहेड के लिए है, सेलिंग में लगा तो सेलिंग ओवरहेड के लिए है। इनडायरेक्ट वेजेज, दैट इज इनडायरेक्ट वेजेज इज कॉल्ड ओवरहेड्स। तो तुमको वो देखना होगा कि वो इनडायरेक्ट वेजेज लगा कहां, तो इनडायरेक्ट वेजेज ऑफ फैक्ट्री लिख देते हैं। तो अगर वो फैक्ट्री में है तो फिनांस में कोई एंट्री नहीं है, कॉस्ट में उसका एंट्री होगा फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। अब इसी को ले आते हैं ऑफिस के लिए। ये जो इनडायरेक्ट वेजेज लगा से उसमें ऑफिस सैलरी था, तो इनडायरेक्ट वेजेज ऑफ से ऑफिस लिखते हैं। यहां के लिए तो नो एंट्री होगा, अब चूंकि ऑफिस है तो उसको ले आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा नाम दे देते हैं, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। उसी तरह अगर सेल्समैन सैलरी होता है तब तो उसका रिलेशन सेलिंग ओवरहेड से हो जाता है, तो इनडायरेक्ट वेजेज ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट कर देते हैं। यहां नो एंट्री है, चूंकि वो सेल्स से रिलेटेड हो गया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इनडायरेक्ट वेजेज कहने का मतलब अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तब तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड है तो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा, सेलिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। तो इस तीनों एंट्री को हम लोग एक साथ बोलते हैं रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल। अगर ऊपर देखा जाए तो पहले वेजेज पे किए थे तो वेजेस डेबिट किए थे, तो से एज्यूम कर लो यहाँ 1 लाख वेजेस था तो वेजेस डेबिट टू कॉस्ट 1 लाख, उसमें से 75,000 डायरेक्ट वेजेस था तो 75,000 WIP में गया। अब 25,000 जिस ओवरहेड से रिलेटेड था उस ओवरहेड में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अब वेजेज में भी लॉसेस होता है, जैसे मटेरियल में था शॉर्टेज या लॉसेस, तो मटेरियल का शॉर्टेज या लॉसेस नॉर्मल एबनॉर्मल 2 था। लेबर में उसी चीज को आइडल टाइम बोलते हैं, दैट इज 6 नंबर। आइडल टाइम बेकार समय, इसमें देते हैं नॉर्मल। वो जो बेकार समय था नॉर्मल था, जहां वर्कर काम नहीं किया लेकिन उसके बदले में हम लोग उसको पैसा दे दिए, दैट इज नॉर्मल। ये आइडल टाइम जो नॉर्मल है इसको हम लोग फैक्ट्री में ले लेंगे क्योंकि वर्कर जनरली फैक्ट्री में ही काम करता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल, उसी में नंबर 7 कर देते हैं आइडल टाइम एबनॉर्मल। फिनांस में कोई एंट्री से मतलब नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल है तो एंट्री हो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। अगर आप वेजेज का एंट्री देखो तो फर्स्ट एंट्री में वेजेस डेबिट हुआ है, अब बाद में उस वेजेज का एलोकेशन या बंटवारा अलग अलग नामों से होते गया है तो वेजेज कंट्रोल क्रेडिट हुआ है, और जिस नाम से उसका बंटवारा हुआ वो डेबिट हुआ है। तो ये वेजेज का ट्रांजैक्शन है। नॉर्मली हम लोग को वेजेज पेड मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
तो पहले ग्रॉस टोटल वेजेज पेड का एंट्री मार देंगे। यहाँ एंट्री कर दिए वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जहां वेजेज का एंट्री कर दिया उसके बाद उसका वेजेज का एलोकेशन देखेंगे। अगर डायरेक्ट वेजेज है तो प्रोडक्शन में चला जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेज है तो रेस्पेक्टिव ओवरहेड में जाएगा। आइडल टाइम देता है तो आइडल टाइम फैक्ट्री ओवरहेड, नहीं तो देखेंगे एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। इस टॉपिक में एक चीज जोड़ देते हैं, जैसे हम लोग का कॉस्ट शीट का एलिमेंट में मटेरियल होता है तो मटेरियल का एक अलग प्रॉब्लम होता है, उसको लास्ट हम लोग लेक्चर में सोल्व किए थे। ये वेजेज है, वेजेज का भी एक सेपरेट प्रॉब्लम है जिसको अभी हम लोग सोल्व कर देंगे। कैसे वो लुक होगा वो देखेंगे प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन। प्लस तीसरा एलिमेंट में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इसमें जोड़ते हैं एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के केस में होता क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का इस चैप्टर में कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस वो उसका एक ट्रांजैक्शन मिल सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से, तो उसको इसी में बढ़ा देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड और ड्यू। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड और ड्यू, इसका एंट्री हो गया फाइनेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पेड है तो टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। नॉर्मली फाइनेंस में जो एंट्री होता है वही एंट्री डाल दिए, एक्सपेंसेस टू कैश और नहीं तो आउटस्टैंडिंग। अब कॉस्ट में ये चूंकि इतना इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को जब डेवलप किया गया तो इसके लिए कोई अकाउंट नहीं रखा गया सेपरेटली। लाइक दैट मटेरियल के लिए स्टोर लेजर, वेजेज के लिए वेजेज कंट्रोल, सारे ओवरहेड के लिए अपना अपना नाम के साथ कंट्रोल, लेकिन इसके लिए कोई नहीं रखा गया। बोला गया ये एक आइटम मिलेगा, इसका सीधा रिलेशन प्रोडक्शन से है, तो आप एक काम करो इसको प्रोडक्शन में भेज दो डायरेक्ट। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एंट्री। बड़े सवाल को अगर सोल्व करते हैं तो एक आइटम मिलेगा, बोलते हैं इसके लिए कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, इसको डायरेक्टली प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस में भेज देना है। तो ऐसे करके हम लोग वेजेस से रिलेटेड मेन ट्रांजैक्शंस का एंट्रीज किए। ठीक है, तो वेजेस से रिलेटेड हम लोग 7 एंट्रीज कर दिए हैं। अब चलते हैं इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन देखते हैं जो वेजेस से रिलेटेड है। यहाँ लिख रहा है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सितंबर मंथ का है, स्टर्लिंग लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है। अच्छा, एंट्री फिनेंशियल बुक में भी करना है, कॉस्ट में भी करना है। पहले हम आपको कॉस्ट बुक में एंट्री करके दिखाएंगे। ये जो फिगर है ग्रॉस वेजेज, ग्रॉस वेजेज कहने का मतलब जो लेबर चैप्टर में जनरली पढ़ा जाता है, जितने वर्कर जितने दिन जितने आवर काम किए उतना दिन का उनका बेसिक वेजेज प्लस डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस सारा मिला के जो वेजेज होता है उसको ग्रॉस वेजेज बोलते हैं। ये वेजेज वर्कर के हाथ में कैश नहीं दिया जाता है, इसमें अंदर से कुछ डिडक्शंस करते हैं, लाइक दैट टैक्स, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस। 20,000 काटे तो वर्कर को 1 लाख। ये नेट वेजेज है जो वर्कर के हाथ में पैसा जाएगा। ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला जाएगा। ये प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक फंड है जिसमें पैसा जमा करना होगा। जब इसमें पैसा जमा होगा तो एम्प्लॉयर अपने तरफ से ओन कंट्रीब्यूशन भी जमा करेगा। तो यहाँ देखिए प्रोविडेंट फंड में 6,000 जमा करेगा, IESI में 4,000 जमा करेगा। इट मीन्स प्रोविडेंट फंड में 8 6 14,000 जमा हो जाएगा, 5 4 9,000 ESI में, 7,000 टैक्स में। तो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से बात करें तो एम्प्लॉयर के घर से वेजेज 1,20,000 में से लाख रुपया जाएगा वर्कर के हाथ में, और ये 7,000 टैक्स में, और ये प्रोविडेंट फंड, और ये भी जाएगा ESI प्रोविडेंट फंड के घर में। तो एम्प्लॉयर के लिए अगर वेजेज का बात करें तो वेजेज 1,20 प्लस 10, 1,30,000 वेजेज हो गया। दिस इज कॉल्ड वेजेज। तो इस वेजेज का आपने एंट्री करेंगे। तो ये रहा फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। ये रहा फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ स्टर्लिंग लिमिटेड जर्नल, और ये हम बना रहे हैं कॉस्ट बुक्स में।
ये बना रहे कॉस्ट बुक्स में, फिर इसको फिनेंशियल बुक में बना के दिखाएंगे। तो हम जो वेजेज बताए थे 1 20 10 1 30, तो एंट्री होगा वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जो वेजेज लगा, चाहे वर्कर को देना हो, चाहे टैक्स के नाम से गवर्नमेंट को देना हो, या फंड्स के नाम से पैसा जमा करना हो, दोनों मिला दिया जाए तो अपना टोटल वेजेज हो गया 1,30,000। तो वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये देखिए, ये आया 1 20 और 10 30, तो इसका एंट्री कर दिए। ये 1 30 का यहाँ क्लासिफिकेशन है। दिस 70,000 इज डायरेक्ट वेजेज डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस। ये फैक्ट्री वेजेज है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बोल के है, और सैलरी टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ, सेलिंग ओवरहेड। अगर यहां से देखा जाए तो इसका समीशन 130 है। तो जो ये 130 जो हम लोग वेजेज पे किए थे, ये दोनों मिला के वेजेज कंट्रोल जिसमें डेबिट किए थे, उस 1,30,000 में 70,000 डायरेक्ट वेजेज है और बाद बाकी अलग अलग ओवरहेड है। तो इसका एंट्री कैसे होगा? डायरेक्ट वेजेज जो होता है, डायरेक्ट वेजेज का सीधा रिलेशन, उसका सीधा रिलेशन हम लोग का डायरेक्ट वेजेज का सीधा रिलेशन प्रोडक्शन से होता है, इसलिए उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। जो वेजेज डेबिट हुआ था उसमें से डायरेक्ट वेजेज प्रोडक्शन में चला गया, इसलिए उसको वेजेज को वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से ट्रांसफर कर दी। तो यहां देखिए, डायरेक्ट वेजेज जो था उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए, तो एंट्री कर दिया उसका। ये तीनों ओवरहेड है, तो एक काम करेंगे, तीनों रेस्पेक्टिव ओवरहेड को डेबिट कर देंगे और टू वेजेज कंट्रोल। तो उसका एंट्री होगा, तीनों ओवरहेड डेबिट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट है 35,000। ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट है 18,000। और एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट है 7,000। और 2 में ले आएंगे, टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट, इसको ऐड करके ले आएंगे 60,000 होगा। तो 60 या 70 कुल मिला के 130 हो जाएगा। तो ये जो 130 वेजेज डेबिट था उसके अगेंस्ट में 70,000 डायरेक्ट वेजेज WIP में गया, और ये रेस्पेक्टिव ओवरहेड में डेबिट हो गया टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री हो गया। अगर इसको हम लोग इस फाइनेंस बुक में कर दें तो इसको फाइनेंस बुक में समझना होगा। फिनेंशियल बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको एक बार देखना होगा। ये हो गया इसका फॉर्मेट। फिनेंशियल बुक में एक एंट्री से काम हो जाएगा। पहले सवाल को देखते हैं फिनेंशियल बुक में एंट्री करने के पहले। ये देखिए, ग्रॉस वेजेस था 1,20,000। इस ग्रॉस वेजेज में से 20,000 डिडक्शन हुआ, लेकिन वर्कर के हाथ में पेमेंट गया 1,00,000। तो हम लोग वर्कर को 1,00,000 रुपया पे करेंगे, तो कैश अपना 1,00,000 रुपया चला जाएगा। और ये जो 20,000 डिडक्शन था प्लस 10,000 अपने तरफ से उसमें मिक्स करेंगे, 30,000। ये 30,000 अलग अलग जगहों पे जाएगा, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TDS बोलते हैं उसको, 7,000 जाएगा। प्रोविडेंट फंड में क्रेडिट होगा 8,000 यहां से और 6,000 यहां से, 8 और 6 14,000। और ESI में क्रेडिट होगा 5 और 4 9,000। तो ऐसे करके ये तीनों फिर अलग अलग जगहों पे जाएगा। कैसे उसका एंट्री होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जर्नल लिख दिए, फिनेंशियल बुक, वेजेस कुल मिला के
वेजेज एम्प्लॉयर की तरफ से अगर सोचे तो वेजेज अकाउंट डेबिट एम्प्लॉयर की तरफ से वेजेज है 1,30,000। एम्प्लॉयर का बात करते हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से वेजेज है 1,30,000। अब वो कैश या बैंक पेमेंट किया है, अगर उसमें देखे तो ₹1,00,000 पेमेंट किया है। टीडीएस के नाम से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस के नाम से काटा है 7,000। प्रोविडेंट फंड के नाम से, प्रोविडेंट फंड के नाम से डबल अमाउंट था, प्रोविडेंट फंड के नाम से था 14,000। ईएसआई के नाम से, ईएसआई के नाम से था 9,000। बस एक एंट्री था। अब इसको ऐड करके चेक कर लेंगे 130 होता है कि नहीं। ये हो गया 23 या 731, 130 हो रहा है। तो ये हो गया फाइनेंशियल बुक में। और आगे जाके फिर इन लोगों को वापस पेमेंट कर देते हैं, उसका एंट्री नहीं दिखाना पड़ता है। जब इनको पेमेंट करेंगे तो ये लोग डेबिट होकर टू बैंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना वेजेज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। वेजेज वाला मटेरियल की तुलना में थोड़ा छोटा होता है और आसान भी होता है। तो आप देख लो, इसको समझ में आ रहा है तो आप लोग, अगर अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो मेरे चैनल 3A एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भी बोलिए, शेयर करेगा, लिंक शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और कोई डाउट हो तो आप हमको यहाँ इस नंबर पे, मेरा नाम BL अग्रवाल है, इस नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस चैप्टर का अगर प्रॉब्लम चाहिए तो फिर उसको PDF प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो। प्लस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओवरहेड से रिलेटेड एंट्री को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक हम लोग सम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।